वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ है शबाना जिलानी, फर्स्ट लेडी कमांडेंट पुलिस फोर्स रेस्क्यू 15 भी इसके साथ लिखा हुआ है तो मैंने बोल दिया। अच्छा शबाना, मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में आने के लिए एक थोड़ा सा फैमिलीज़ भी थोड़ा सा हिचकिचाती हैं, लड़कियों को भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि इस फील्ड में कैसे आया जाए। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने कब डिसाइड किया, अपने हस्बैंड के शहीद होने के बाद या उससे पहले आप थी फोर्स में? देखिए, पुलिस फ़ोर्स में आने के लिए तो मैंने आपसे पहले भी बताया मैंने आपको कि मुझे बचपन से ही शौक़ था। बचपन से आपको शौक था? हाँ, मुझे ठीक है। बहुत जुनून की हद तक शौक़ था। पुलिस से एक सिर्फ पुलिस नाम नहीं है, पुलिस में एक जज़्बा है। बिल्कुल। आप देखें ये सिर्फ ये लोग नहीं कि एक हाँ, आके बैठ के आपने सिर्फ जो हाँ। एक हमारे यहाँ इमेज बना हुआ है कि जी पुलिस में आ गए तो ये। आप मुझे ये बताएं कि पुलिस हम लोगों का एक मेरे लिए तो एक जहाद है, एक बिल्कुल जज्बा है जो मैं अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती हूँ। और जी। मैंने बहुत जितना हो सका है मैंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और जिन्हें मेरे बाला जी। अफसरान ने बहुत सराहा है। अप्रिशिएट किया है, सही। बहुत सराहा है। सही। और आज उसी का है, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, माँ बाप की दुआएं हैं और बाला अफसरान का बहुत साथ है कि आज हम इस मुकाम तक हैं। ठीक। तो आपने फोर्स जब ज्वाइन की तब आप मैरिड थी या नहीं, या आपने बाद में शादी की? नहीं, मेरी जो शादी हुई थी वो 2 जून 1994 को। अच्छा, और आपने तो ज्वाइन कब किया था? मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है 96 में। अच्छा, तो आपने अपने हस्बैंड के बाद ही ज्वाइन किया? जी जी, शादी के बाद। बिल्कुल, जी वही मैं जी आपसे जी। यही पूछना चाहिए ना कि यहाँ तो आप वहीं में आप घर में जरा, बोर होती मैं थी। जरा आपका वो पर्सनल पूछना चाहिए ना कि आप मिली कहाँ थी उनसे, तो आपने बाद में ज्वाइन किया था और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया आपको? जी, उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया था कि मैं घर में, ज़ाहिर है कि वो पुलिस में बहुत बिज़ी होते थे, तो घर में बहुत मैं मतलब फ्री होती थी, तो सही। फिर मुझे शौक़ भी था। ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की और उन दिनों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वेमेन पुलिस स्टेशनों के इफ्तिताह किए थे। इफ्तिताह किए थे, बिल्कुल। जी, तो फिर मैंने भी उसमें अप्लाई किया, तो सही। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, सही। सिलेक्शन हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि पुलिस फोर्स में आने के लिए लड़कियों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे आप अप्लाई करते हो? थोड़ा सा हमारी बच्चियों के लिए अगर कोई आना चाहता है। देखिए, इसके लिए जब हमने ज्वाइन किया था तो उस वक़्त मेरी क्वालिफ़िकेशन इंटर थी और मैं बीए कर रही थी। अच्छा। तो मैंने तालीम को भी रेगुलर रखा सही। और मैंने इंटर के बाद जो है पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। और उसमें सबके लिए ये आसानी है कि अभी भी अगर किसी को पुलिस में आने का शौक़ है, और काफ़ी लेडीज़ को है और बहुत बेहतरीन लेडीज़ आई हैं, हम लोगों को देखकर जी। हम लोग यही चाहते हैं कि हम मॉडल रोल बने सही। और पुलिस में इतना अच्छा मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा पुलिस फोर्स में आने से पहले भी और आने के बाद भी। लेकिन एक कॉल है हमारे साथ, पहले मैं वो ले लूँ और फिर मैं आपसे इस बात पे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आज चूंकि आपके यहाँ रेस्क्यू 15 जी। की एक पूरा इसके ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हैं, तो जी। मैं इसमें 3 चीजें आपसे अर्ज करूं कि किसी भी मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उसमें जो पहला है वो आपका आ जाता है इंट्रोगेशन, इन्वेस्टिगेशन जी। और फॉरेंसिक। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो हमारे यहाँ अभी तक सही मानों में इंट्रोड्यूस नहीं किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और जहाँ तक फीमेल्स का जो आप फोकस कर रही हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर फीमेल्स इन 3 जो मैंने आपको सब्जेक्ट इसमें जी। जी। स्पेशलाइज करके अगर वो स्टेप इन हो इस पूरी फील्ड के अंदर, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। जी, उसकी वजह ये होती है कि जब तक आप किसी भी फंडामेंटल और बेसिक्स को सब्जेक्ट के तौर पे समझेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही। तो अगर आपके पास एक नॉलेज होगी तो आपको, हमें इस वक्त ये चाहिए कि हम इसको स्कूल की सतह से लेके आए इन सब्जेक्ट को, और प्रीलिमिनरी और फिर उसके बाद कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब फीमेल्स इसमें आएंगी, क्योंकि ये इंडोर काम है, फॉरेंसिक का भी, इंट्रोगेशन का भी और इन्वेस्टिगेशन का, तो फीमेल्स जो है वो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगी और उनका फोकस और इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि ये 3 चीजें अगर आपकी मजबूत होंगी तो कोई केस लड़ने के लिए आपको जुडिशरी के सामने जाकर बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हमारे यहाँ उमूमन जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये होती है कि जो हमारे यहाँ का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो केस जो होता है वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो जब आप एक अच्छा मजबूत प्रेजेंटेशन के साथ केस को लेके आएंगे जुडिशरी में,
तो बहुत बेहतरी आएगी जी, और thank बहुत you. रोशन मुस्तकबिल है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बात की और वाकई बिल्कुल सही बातें की आपने। अच्छा, हम बात करते कि लड़कियों के घर वाले जो होते हैं ज़्यादातर हिचकिचाते हैं। मुझे आप बताएं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मैंने तो जब ये जो मेरा शौक़ था जुनून की हद तक था, जब वालिदैन से बात की थी तो उन्होंने एक चीज़ को ही आगे किया था कि आप लड़का नहीं है, लड़की हैं, सही। तो ये फोर्स आप नहीं ज्वाइन कर सकती। तो उससे ज़रा और मुझे वो हुआ। सही। फिर मैंने घर वालों से बहुत ये कह लें कि लाडली थी और बहुत हाँ, मिन्नतें की और सही। बहुत अपनी लेकिन अम्मी देखिए, की। सबसे इस वक्त जो बात अच्छी है और लोगों के लिए और एक मैसेज बनेगी, हम तो ज़ाहिर है यहाँ इसीलिए इस टॉपिक को लेके आए कि लोगों तक ये अवेयरनेस हो कि ये भी फील्ड बहुत अच्छी है और मैसेज कन्वे होता है कि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने मना किया लेकिन सपोर्ट आपके हस्बैंड ने आपको किया। जी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं लड़कियों की, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो फिर उसी पर डिपेंड है, फिर तो माँ बाप भी आपके पीछे हट जाते हैं कि जो मियाँ बोले वो करो। बात ये कि देखिए, आपने कहा कि मैं बोर होती थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आपको सपोर्ट किया कि आप जी, पुलिस में, आपका बिल्कुल। शौक था। ये नहीं कहा कि तुम टीचिंग कर लो, नहीं। तुम कहीं ऐसी जगह जॉब कर लो कि जहाँ आपको एक ऐसी फील्ड में आपको आने की इजाज़त थी जो वाकई आप समझें तो बहुत डेयरिंग फील्ड है, जहाँ पे हर किस्म के इंसान से आपने मिलना है, हर किसी जगह जाके इंटरेक्ट करना है। आप भी जानती हैं कैसे कैसे लोग इस फील्ड में आपको मिलते हैं, कैसे आप उनसे बात करते हो। तो सबसे अच्छी बात यह कि इनके हस्बैंड ने इनको सपोर्ट किया। जो इस वक्त हमारी जितनी ख़वातीन हैं जिनको शौक़ है ऐसी फील्ड में आने का, उनके हस्बैंड्स के लिए अच्छी एक इंस्पिरेशन होगी। देखे जाए कि देखें, अगर ख़ातून का दिल चाह रहा है कुछ करने को तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बहुत काम कर रही हैं और मेरा ख्याल है वो बेचारियां जो होता है, कहीं कुछ लड़कियों की ख्वाहिशात दबा दी जाती हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक देखा जाए तो अब हर फील्ड में ख़वातीन काम कर रही हैं। उस पर हमने एक पैकेज भी बनाया है, वो चल के देखते हैं और फिर आते हैं। जी, आपने देखा ये और आपने हर फील्ड देख ली कि हर जगह औरतें जो हैं वो अपना नाम जो है रोशन कर रही हैं और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए कि इस फील्ड में आना चाहिए लड़कियों को? देखिए, सबसे बढ़कर ये है कि औरत के बगैर, ख़वातीन के बगैर तो हर चीज़ अधूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ की गोद में उसकी परवरिश होती है, वो एक औरत ही है, जी। जिसमें हमारे जितने भी हों हर हाँ। मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का ही हाथ हाथ है। ये चीज़ तो आप खुद भी देखें कि बेशक देखें क्या, ये तो मानी हुई बात है आपके सामने है। कि हर बर्बादी के पीछे भी औरत का हाथ है और हर कामयाबी के अंदर भी औरत का हाथ होता है। ये है, बिल्कुल सच है। मुझे ये बताएं शबाना कि इस फील्ड में आने के बाद आपके हस्बैंड थे वहाँ, लेकिन आपने लोगों के रवैया कैसा होता है, आपने ये चीज़ों पे ज़रा मुझे बताएं कि लोगों का रवैया और इन मुश्किलात की मैं बात कर रही हूँ। देखें, जब हम कोई भी लेडीज़, कोई भी बच्ची जब फील्ड को ज्वाइन करती है, वो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई भी इदारा हो, लेडीज़ वकील हैं, जज साहिबान हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं जी। तो देखें उसमें हर जगह मिलजुल के काम करना सही। पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है, जी, बहुत यही मैं सपोर्ट कहना मिलता चाह है रही हूँ। हमें। जी। और इसमें ये कोई फ़र्क नहीं है कि हम लेडीज़ हैं और हम काम नहीं कर सकते, बल्कि हम बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जिस बिल्कुल। तरह एक जेंट्स एक जेंट ऑफिसर काम ऑफिसर करता है, काम कर रहा होता है। वो किसी भी रैंक पर हो। अब मैं SHO वुमेन भी रही हूँ, हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी रही हूँ, और इस वक्त मैं कमांडर 15 पर काम कर बिल्कुल। रही हूँ। 50 की नफरी मुझे मिली हुई है, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI और दीगर अमला शामिल है। सही। तो सब रिस्पेक्टेबल है। वो कभी मैं मतलब कमांड में कर रही हूँ, मगर हमें नहीं फील होता कि वो ये समझ रहे हैं कि हम पर जो हमारी जो कमांडर है वो लेडीज़ है। अच्छा। नथिंग, हाँ, इस ऐसा तरह की कुछ भी नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है। बहुत रिस्पेक्टेबल इदारा है और बहुत रिस्पेक्टेबल बहुत हमारा रिस्पेक्ट मिलती डिपार्टमेंट है, भी है बहुत आपको। रिस्पेक्ट मिलती है।
और इसी वजह आप देख लें कि अगर आज मैं लेडीज़ के साथ साथ विमेन पुलिस ऑफिसर हूँ, तो आप लोग के साथ हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि इस वक्त मुझे पूरा पाकिस्तान देख रहा है बिल्कुल, और एक इंस्पिरेशन है आप लड़कियों और के लिए। हमें देखकर और बहुत सी बच्चियों को, बहुत सी जी। लड़कियों को, सही। बहुत सी लेडीज़ को शौक होगा कि वो इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल, ज्वाइन करें। बिल्कुल। और ये बहुत रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट है और मैं तो यही कहूँगी। और काफ़ी इस वक्त जो है, पहले ये था कि एक हमारे साथ कॉल है, मैं इस बात को थोड़ा सा आपको रोकूंगी, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सिस्टर बात कर रहा हूँ सियालकोट से, लियाकत अली मेरा नाम जी, है। कैसे हैं आप लियाकत भाई? अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो मैडम है ना अपना शबाना जिलानी जी, नाम है जी। इनका। जी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी प्लीज हेल्प करें। मैंने आईजी पंजाब से ना दरखास्त दी थी बतौर ड्राइवर भर्ती होने के लिए। अच्छा। जैसे इन्होंने कहा ना कि मुझे भी अपना जनून पुलिस में जाने का, तो मेरे वाल साहब भी कांस्टेबल महकमा पुलिस में थे, थाने कामोगी से गुजरात से रिटायर हुए थे, है ना? अच्छा। तो मतलब बार मैंने कई दफा ना दरख्वास्तें दी थी अपना आईजी साहब को। अच्छा, तो असल ना सिफारिश ना होने की वजह से ना मुझे ना वो नहीं कोई भी। आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं? जी बतौर ड्राइवर हैं जी। अच्छा अच्छा, ड्राइवर, एज अ ड्राइवर भर्ती होना चाहते हैं। तो अभी जी तक हाँ। आपकी एप्लीकेशन को मंजूर नहीं किया गया? हाँ, अभी मेरे पास जो मैंने एप्लीकेशन दी थी ना हाँ। आईजी पंजाब साहब से, वो उसका नंबर है 2906 है जी। अच्छा, तो आप कुछ कर सकती हैं इस बारे में 9066 तो है जी। बता दें। मतलब ये आपको बताना चाह रहे हैं, जाहिर है वो। देखें कि इसमें थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। आपको भी ऑन एयर बता देते हैं। जी। देखिए लियाकत भाई, इसमें जो आप नए सिरे से एक एप्लीकेशन दीजिए और वो हेड क्वार्टर में आप जो भी आपका करीबी हेड क्वार्टर है उसमें आप ये एप्लीकेशन मूव कीजिए। और फिर वो जब वैकेंसीज निकलती हैं उस दौरान आप जाके वहाँ आईजी साहब से मिलें या जो भी वहाँ का कंसल्ट ऑफिसर है आप उनसे मिलें। तो इंशाल्लाह ये नौकरी का जो सिलसिला है वो कम से कम मेरे हाथ में तो नहीं है। ये जो जिनकी जिम्मेदारी हैं वो इंशाल्लाह वो आपका भी इंशाल्लाह, मेरी तो दुआएं आपके साथ है कि आप पुलिस में ड्राइवर भर्ती हो जाएं। तो आप एक लीगल तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ तो इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ऐसे ट्राई कर लें जैसे इन्होंने बताया है, तो इंशाल्लाह वाकई आपका काम हो जाएगा। एक और कॉल है हमारे साथ, शबाना प्लीज मैं कॉल ले सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आमना कैसी हैं आप? जी आया, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे कुछ थोड़ी वीक लग रही हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ये आजकल सभी मुझे बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है नहीं सब। देखें, जो आपको मतलब आप भी आपके फैन है माशाल्लाह, आप अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अच्छे गेस्ट लाती हैं, अपने सेहत का जरूर ख्याल रखा करें। जी जी, अच्छा, थैंक यू। आपकी गेस्ट आई है शबाना, मैं तो बड़ा इंस्पायर हूँ क्योंकि हमारी भी इत्तेफाक से कुछ पुलिस ऑफिसर जानने वाली हैं, मरियम काजी भी हैं, जलीस फातिमा भी हैं। तो अच्छा। ये वो लोग हैं, इन्होंने इतने आगे काम किया और इतना डेडिकेटेड ये लोग वर्कर्स हैं कि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ जो एक गलत इंप्रेशन डाला जाता है ना कि औरतें जो काम कर रही हैं उनको उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। हाँ। लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे माशरे में अच्छे लोग भी हैं और ये जो काम करते हैं इनसे लोग कोऑपरेट करते हैं। सही। और मैं शबाना से ये पूछना चाहूंगा, शबाना आप मुझे बताइए कि क्या आप समझती हैं कि हमारे यहाँ और मजीद लेडी पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है ताकि वो औरतों की और प्रॉब्लम को समझ सकें? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू याया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। बिल्कुल डिपार्टमेंट में काफ़ी लेडीज़ की ज़रूरत है और जितनी वैकेंसीज जब आती हैं तो हमें एप्लीकेशंस जो हैं हमारे हेडक्वार्टर में उससे पहले ही जमा हो जाती हैं। सही। तो जितनी वैकेंसीज होती हैं तो हमारा डिपार्टमेंट उनको अपॉइंट भी कर रहा है और ज़रूरत है भी। मैं यही रिक्वेस्ट फिर करूँगी कि आना चाहिए। कि बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। इससे हमें काफ़ी हमारी फैमिलीज़ को किसी दौर में ऐसा फील होता था कि पुलिस में किसी का सुन लेते थे कि किसी का रिश्ता भी हो रहा है तो कहते थे पुलिस में नहीं 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 पुलिस में नहीं। बड़ी और- डांडी होगी। हाँ जी, पुलिस में नहीं, उनके पुलिस तो तकरीबन एक खौफ था। मगर अब इस वक्त जो है वो हमारे लिए ऑनर की बात होती है कि आप पुलिस ऑफिसर हम हैं। पुलिस ऑफिसर हैं या हमारा कोई भी रिलेटिव या हमारा कोई भी रिश्तेदार किसी पोस्ट पर है, भले कितनी भी दूर का हो ना, तो हमें फ़ख्र महसूस फ़ख्र होता है महसूस होता है, बिल्कुल कि सही। जी हमारे तो वो इस पोस्ट पर हैं, हमारे डीआईजी की सही। पोस्ट पर हैं, हमारे एसएसपी की पोस्ट पर हैं। तो बिल्कुल। इस वक्त ये एक ऑनर की बात है। बहुत और अच्छी हमारा बात है। आप देखें कि कितनी, आप मुझे ये बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है।
जी कितना काम काफी कर हद रहा तक है। बेहतरी आ गई, बहुत बेहतरी आ गई हम लोगों ने। और फिर मैं आपको बताऊं, हम पुलिस को हम ब्लेम नहीं, हर जगह आपने देखा है ब्लेम गेम होता है कि पुलिस ऐसी है, पुलिस ऐसी है। मैंने कितनी जगह देखा है कि लोग बेचारे पुलिस ऑफिसर्स काम भी करना चाह रहे हो तो हम खुद उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो अपने आप को भी तो लोग देखें ना, आप दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं एक फोर्स को कि ये जी ऐसी फोर्स है। हैं चंद लोग कुछ हैं जो वाकई नहीं है सही, लेकिन ये नहीं कि आप पूरी फोर्स को ख़राब कहना शुरू कर दें। एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रिजवान फ्रॉम कराची। जी मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये पुलिस के हिसाब से कि यूजुअली जो पुलिस में आते हैं हमारे लोग, जी चाहे फीमेल्स हो या मेल्स हो, देयर फिटनेस फैक्टर इज नॉट अप टू द मार्क। ऐसा क्यों होता है? पुलिस तो बड़ी वैसी होनी चाहिए, फिट एंड स्मार्ट, जस्ट लाइक आर्मी वी हैव ना। अच्छा, आप मतलब आप मर्द हजरात की बात कर रहे हैं या औरतों की बात कर रहे हैं? दोनों औरतों नहीं में तो हमारे माशाल्लाह जैसी अच्छी फिटनेस खासी नहीं है। फिट तो हैं। मतलब औरतें हमारी तो मतलब कि ज्यादातर यानी कि सप्रेस रहती हैं घरों में, जी। तो उनमें तो मर्द हजरात भी फिट नहीं होते, तो औरतें, ये सब पुलिस डिपार्टमेंट क्यों लैक कर रहा है? मैं मतलब समझ कि- गई आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये आपका मतलब है कि जो और हमारी फोर्सेस हैं उनकी तरह क्यों नहीं प्रेजेंटेबल ज्यादा और होते। प्रेजेंटेबल नहीं है, ऑर्गेनाइज उस तरह नहीं है कभी। मतलब इसको तो ये विद इन द ये कंट्री होते हैं, नॉट इन द बॉर्डर्स, तो इसको बिल्कुल। तो अल्टीमेट फिट होना चाहिए। सही। और आई एम नाउ अ वेरी नाइस शो फ्रॉम यू, माशाल्लाह यू आर लुकिंग ग्रेट। एक उन्होंने किसी ने कहा था कि यू आर लुकिंग, माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट एंड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी हाँ, उनका मतलब ये था कि प्रेजेंटेबल, आप देखें कुछ पुलिस ऑफिसर्स बेचारे होते हैं कि वो नहीं इतने प्रेजेंटेबल होते, या वो अपना ख्याल नहीं रखते। फिटनेस की बात हो रही थी, तो माशाल्लाह ये तो काफ़ी फिट है, मैं ऐसे मुझे काफ़ी प्रेजेंटेबल है। लेकिन अब बता दें उनका सवाल का जवाब आप दे दें कि क्यों नहीं होते ज़्यादातर, अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। देखें ये तो टोने निकली होती हैं। ये वक्त के साथ साथ होता है। जिस वक्त अपॉइंटमेंट किया जाता है तो इन चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद फिर अब किसी मेरा ख्याल है उनका जो मतलब था वो ये था, फिजिकली भी और मेंटली भी। आप देखें ना, मेंटली भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स हिले हुए होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें कि जो हर पुलिस ऑफिसर, सिपाही से लेके अफसर तक, जो भी अपनी सीटों पर हैं, वो बिल्कुल माशाल्लाह हर तरह से देखें, फिजिकली भी, मेंटली भी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहने का मतलब था। देखिए, आपकी पोस्ट पे या डीएसपी की पोस्ट पे या आईजी की पोस्ट पे तो बहुत प्रेजेंटेबल होगा बंदा, लेकिन अगर आप फौजी एक देखें, आर्मी में देखें, नेवी में देखें, एयरफोर्स में देखें, उनका हवालदार भी उतना ही प्रेजेंटेबल होगा, उसको वही तमीज़ होगी बात करने की। देखिए, ये तो एक ऐसा एक फैक्ट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकती कि आप लोगों के जो मोबाइल में लोग फिर रहे होते हैं उनको बात करने की तमीज़ नहीं होती, वो किस तरह बात कर रहे होते नहीं हैं। आमना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद थोड़ा सा आप सर्वे कर लें। नहीं सर, मैंने अभी कहा ना काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी बिल्कुल बेहतरी आ बेहतरी गई है। और लेकिन देखिए कहीं ना कहीं तो है ना। देखें, मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि जब से मैं काम कर रही हूँ, मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, मैं जहाँ भी तैनात रही हूँ, वहाँ सिपाही से लेके अफसर तक जो भी मेरे सीनियर्स हैं उसमें या मेरे से जूनियर्स हैं, मुझे इस तरह का अभी तक, आप यकीन करें, ये नहीं समझिएगा कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं इसके खिलाफ नहीं। हाँ, बिल्कुल। मगर ये है लेकिन कि देखिए काफ़ी नहीं, हद तक बेहतरी आ गई है। देखिए मेरी बात सुने आप। मुझे ये बताएं कि काफ़ी मैं आपको अपने उसमें भी तजर्बे की बात बता रही हूँ कि काफ़ी इतनी मतलब आवाम हमारे पास इस तरह की आई हुई होती है कि जब वो हमसे बात कर रही होती है तो उनको भी तो तमीज़ उनको नहीं पता नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगी, उनको ये नहीं पता हुआ होता है कि हमें किस तरह बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं और आप। वो यही समझते हैं कि बस जो वो चाहेंगे वो हम अभी करेंगे। मैंने वही कहा ना कि हम तो खुद भी कोऑपरेट नहीं करते, देखें, हम भी बदतमीजी पे आ जाते हैं। तो इसमें मेरे साथ ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ है। बहरहाल मैं समझती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में हर तरह से इस वक्त जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उसमें। और मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी इस वक्त आप जाएं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, थाने में जाते हैं तो उसके बहुत फौरी तौर पर उस पर अमल होता है। मैं इस वक्त कमांडर 15 हूँ, तो मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं कि उन्हें फौरी हेल्प की ज़रूरत होती है। देखें, पुलिस हम आपकी खिदमत के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम बिल्कुल और मेरा ख्याल है जितनी आप लॉयल्टी दिखाएं अपने काम से वही ज्यादा बेहतरी है। हम इतने जज्बे से काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि विद इन 5 मिनट्स जब हमें एक कॉल मौसूल फौरन पहुंच और जाए ये कि वहाँ हमारी जो भी नफरी उस एरिया के करीब होती है, हम उसे कहते हैं कि आप फौरन वहाँ पहुँचे। सही। और इस चीज़ को कवर करें कि अब इसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े होते बहुत हैं, घरेलू मसले आ जाते हैं। और आम एक तौर से कॉल भी है कुछ हमारे भी साथ, होता है। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, मैं अटक से बात कर रहा हूँ और जी। मेरा तल्लक पंजाब पुलिस से जी। मेरा। जी, और क्या मैं हाल चाल है अभी आपका? ये ठीक ठाक हूँ। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा तल्लक है। अभी भाई ने सवाल किया है कि ये पुलिस अफसरान जो है वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में ड्यूटियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें उनसे फुर्सत नहीं मिलती है, खाने सही। का भी वक्त नहीं मिलता है, कोई जी। इस तरह की ये नहीं कि हमारी कोई रूटीन वर्क नहीं होती है। आपको पता है, आप लोग तो ईद भी पढ़ते हैं, हम ईद वाले दिन भी मस्जिदों और इमाम बारगाहों के सामने खड़े नहीं होकर ड्यूटी करते हैं। मैं देखें, मैं उनको डिफेंड नहीं करी, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि उनका मतलब था कि हमारे यहाँ देखें, इस तरह तो आप देखें फोर्सेस और दूसरी आप अपनी देख लें, आर्मी देख लें, एयरफोर्स देख लें, नेवी देख लें, वो भी बेचारे इसी तरह मसरूफ़ रहते हैं। उनका सिर्फ कहने का मतलब था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं होते हैं अच्छे बुरे लोग, तो सिर्फ उनका ये मतलब था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने प्रेजेंटेबल नहीं होते, ये उनका सिर्फ कहने का मतलब था। उनका कतई मतलब नहीं था कि वो पुलिस फोर्स को बुरा कह रहे हैं। पुलिस फोर्स तो हर जगह हमारे लिए मौजूद होती है और काफ़ी काम करी, और अभी हमने ये बात की कि काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, लेकिन हमें अपने आप को भी चेंज करना चाहिए। अब पुलिस ऑफिसर ज़रा कोई हेल्प करने लगता है तो आप पहले ही उससे साइड पे कर लेते हैं कि एक गलत इमेज के लिए कि अच्छा जी चलो जी इससे हम ये बात कर लेते हैं तो मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैंने कितने अब केसेस देखे हैं अपनी आंखों से कि पुलिस फोर्सेस वाले आउट ऑफ द वे करते हैं कि किसी तरह ये मसला हम हल करें, ये करें, और वाकई बहुत बेहतरी आ चुकी है। देखिए, पुलिस इस वक्त जितने जोश और जज्बे से काम कर जी। रही है, और आप थोड़ा सा एक व्यू से हट कर देखें तो बिल्कुल। आपको एहसास होगा कि हमारी पुलिस फोर्स, हमारा एक सिपाही से लेके ऑफिसर तक, कहीं जहाँ सिक्योरिटी हो या ऐसे जंगलों में, या इतने हमारे आगे सर्दी गर्मी ये कोई हैसियत नहीं रखते। बिल्कुल सही। इन गर्मियों में आप प्लीज़ हाँ जी आमना जी मेरी जी। बात सुने आप, हाँ। कि आप ट्रैफिक पुलिस की तरफ थोड़ा सा नज़र डालें। देखें वो भी कितनी पूरा दिन शदीद गर्मियों में गर्मी, हम लोग थोड़ा बारिश सा हो, भी कहीं कुछ भी हो, जाते हैं, धूप लगती है तो हमें प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल आम सही कह इंसान रही हैं। को, चाहे उसमें गरीब हो या अमीर हो, सबको प्रॉब्लम होता है। हमारे पुलिस वाले जवान जो हैं वो ट्रैफिक की तरफ आप देखें, या हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, सिंध पुलिस की तरफ देखें, जहाँ जहाँ उनको तैनात किया जाता है, वहाँ सर्दी हो, टटर रहे गर्मी हो, हो, कुछ भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मगर आप देखें कि वो उफ तक नहीं करते। बिल्कुल और सही। एक जो उनकी तनख्वाहें हैं उसमें उसके लिहाज से तो वो बेचारे कितनी उसके मेहनत लिहाज कर से रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे, मैं अभी आपको अभी की बताती हूँ कि ये अभी एक्सपो सेंटर का डेलीगेशन आया हुआ एक था। दुबई से कॉल है, वो पहले मैं ले जी, लूँ ले प्लीज। लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं जसमर बोल रहा हूँ दुबई से। जी जी, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा आपसे सवाल है कि मैडम से कुछ लोग कॉल कर रहे हैं कि पुलिस का सिस्टम खराब है, जी, पुलिस ठीक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो कुछ हैंडल कर रहे हैं। मसला आपकी ये है आवाज कि सही नहीं आ रही, सिस्टम जरा रुक खराब रुक। है। हेलो, जी जी। जरा रुक रुक के बोले, बहुत जल्दी में बोल रहे हैं, मुझे बात नहीं समझ में आ रही। ओके ओके मैडम, जी। मसला ये है कि हाँ। यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि पुलिस खराब है, पुलिस हैंडलिंग कर रही है। हाँ और यहाँ पर मैडम जो जवाब दे रही है कि पुलिस में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन असल बात क्या है कि ये एक सिस्टम खराब है, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर प्रदेश में कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, या अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर हमको लूटना शुरू करते हैं एयरपोर्ट के स्टाफ वाले। सही। वो हमारे क्या बोलते हैं कि आपके पास ये डीवीडी है या कोई चीज है, यहाँ पर किसी चीज पर कस्टम नहीं है, डीवीडी पर कस्टम नहीं है, सीडी पर कस्टम नहीं बिल्कुल। है। हाँ, क्या वो किया? यहाँ पे जो 3.5 dirham का मिलता है तो पाकिस्तान में भी सेम रेट में मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग हमको एक गिफ्ट के लिए बोलते हैं कि हमारे लिए ये लेकर आओ। हाँ। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि इसका हमको 100 dirham देकर निकलो बाहर, अगर नहीं है तो ये चीज निकाल दो। क्या ये सही। सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते? चले, आपका जो पॉइंट है वो मुझे समझ आ गया कि सिस्टम को ठीक किया जाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगी? देखिए, ये उन्होंने हमारे इसमें पुलिस का नहीं बोला है, एयरफोर्स का या एयरपोर्ट के लिहाज से। एयरपोर्ट कस्टम्स वो और इस वक्त कोई ना कोई तो इस प्रोग्राम को देख रहा होगा उनके किसी अफसरान में से, तो वो इंशाल्लाह इस चीज़ को नोट कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हमारे माइंडसेट्स हैं कि अगर एक मेल पुलिस ऑफिसर आएगा तो लोग डरेंगे, लेकिन औरत आएगी तो उससे नहीं डरेंगे, क्या आपको ऐसी मुश्किलात होती हैं? नहीं, देखिए, इसमें ना तो मेल से डरने की बात है ना वेमेन से, सारी बात होती है यूनिफॉर्म की। जी। डिसिप्लिन फोर्स से मैं रिस्पेक्ट की बात करी, हाँ जी। रिस्पेक्ट उतनी ही मिलती है आपको? देखिए, मैं इसी तरफ आ रही हूँ। हाँ।
ताकि जो भी आपका क्वेश्चन हो उसका तफसीली आपको जवाब हाँ। मिले, ताकि वो आप भी उसमें मुतमईन हो बिल्कुल। और देखने वाले भी। तो जहाँ तक आप ये कह रही हैं, उसमें देखें जो क्रिमिनल के लिहाज से जी तो उसमें तो लोग हमसे डरेंगे, ठीक है। ठीक है ना। और जो हमारे गुड सिटीज़न है, गुड पर्सन जी। है, रिस्पेक्टेबल हमारे जो पाकिस्तान के पर्सन है, तो वो जी। डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना। सही। देखिए हमारे पास किसी भी हेल्प के लिए लोग आते हैं तो उनकी बिल्कुल उसी तरह दादरसी की जाती सही। है और सुनी जाती है। तो वो मेरे ख्याल में तो इस वक्त आवाम इतनी बाशऊर है कि ये जो छोटे मोटे एलिगेशन होते हैं, अब ये चीज़ें नहीं है, इस तरह की कोई सही। चीज़ें नहीं है। ठीक। पुलिस कोऑपरेट कर रही है, पुलिस ताउन कर रही है, सही है। मगर आवाम को भी हमारे साथ ताउन करना चाहिए कि ठीक। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कम से कम हमें वो अप्रिशिएट करें और इस चीज़ ठीक। को सामने लाएं कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सही। ताकि किसी भी काम का जब इंसान को वो मिलता है तो उससे और ज़्यादा जितनी अप्रिसिएशन मिलता है उतना ही अच्छा काम होता उसी जाता है। उससे बिल्कुल, भी ज़्यादा अच्छा काम बिल्कुल। करने की हम लगन और होती है। मज़ीद, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी माशाल्लाह कॉल्स भी आ रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पुलिस विमेन पुलिस फोर्स के बारे में हम बात करें तो उस पर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक।